मुशर्रफ केस के फैसले के बाद अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई गई। तासुर दिया गया कि मैंने फैसले की हिमायत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का बयान बेबुनियाद और तज़हीक आमेज करार दिया। बोले ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। ये भी कहा जजेस का दिल शेर जैसा और आसाफ फौलादी होने चाहिए। चीफ जस्टिस ने फैज अहमद फैज और फहमीदा रियाज के अशार भी पढ़े। जस्टिस वकार सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल चौधरी आमिर रहमान का चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी और वहशियाना है। पेशावर हाई कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत। जस्टिस वकार सेठ को वकला का खिराज तहसीन। मुकालमे के दौरान जस्टिस वकार ने कहा मैं टीवी नहीं देखता हूं तो सिर्फ रेसलिंग। जस्टिस वकार सेठ के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का काम का आगाज। फैसले के पैराग्राफ नंबर 66 को बुनियाद बनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर करेगी। वजीर आजम इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात। मुशर्रफ केस के फैसले से मुताल्लिक बातचीत। कानूनी इस्लाहात और फौरी कानून साजी पर भी मुशावरत। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से डिरेल नहीं होने देंगे। हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। फैसला उसके अंदर एक ऐसा पैरा डाल दिया गया आईनी पैरामीटर से तसादम रखता है और मजहब के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। फौज पाकिस्तान को डिमोरलाइज करने की एक दानिस्ता कोशिश। अदालती फैसले में ऐसा पैरा डाला गया जिसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये अफवाज पाकिस्तान को कमजोर और गुस्सा दिलाने की कोशिश थी। फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। कहा कोई शख्स बाउंड्री से बाहर जाकर छक्के लगाता है तो कानून हरकत में आता है। इस मामले में हुकूमत अपना फर्ज अदा करेगी। इस फैसले और इस फैसले की जबान ने उसकी मेरिट पे बहुत सारे सवालात उठा दिए। इस तरह के फैसलों पर तहकीकात करानी चाहिए। इसके पीछे छुपे हुए अज़ाइम की निशानदेही होनी चाहिए। एमकेएम पाकिस्तान का मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर इजहार अफसोस। इतवार को लियाकताबाद में मुजाहरे का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फैसले और इस्तेमाल होने वाली जबान ने अवामी जज्बात को मजरूह किया। फैसले के पीछे छुपे अज़ाइम की इंक्वायरी की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नैब के रडार पर। नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो को 24 दिसंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। आमदन से जायद असासाजात केस में गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नैब के हुक्म पर एबटाबाद की डोंगा गली में कायम शहबाज शरीफ का घर सील कर दिया। बराबरी पे होता है। ये नहीं हो सकता आप मुझे सिंगल आउट कर दे और इंसाफ होना था। ये एफआईआर पहले मिनट से गलत एफआईआर थी। मुझे लाल करने से अगर इंसाफ मिलता खुदा की कसम अरेस्ट करेंगे मैं विड्रॉ करके अरेस्ट दे दूंगा। पीआईसी हमला केस में 10 रोज से मफरूर वजीर आजम का भांजा हसन नियाजी मंजर आम पर आ गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत करा ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबदीदा अपने खिलाफ एफआईआर को गलत करार दे दिया। वजीर आजम इमरान खान से कराची से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान ने वजीर आजम को शहर के मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कराची की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुंसिफ आजम पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ओहदे से सुबुकदोश।
जस्टिस गुलजार अहमद आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में अलविदाई इशाया दिया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी, जस्टिस वकार अहमद सेठ और सरदार रजा खान भी मौजूद थे। जमीन लरज उठी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में जलजला। सवात, बालाकंट, एबटाबाद, चित्राल और आजाद कश्मीर में भी जलजले के झटके। पंजाब के भी कई इलाके लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदू कश था। इंफॉर्मेशन लीक होने का खदशा। वजारत दाखिला के अफसरान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद। वजारत दाखिला के मातहत इदारों के अमले की भी मीडिया से बातचीत पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमती पॉलिसीज पर इत्मीनान का इजहार। IMF ने पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। अमरीका और भारत मुज़ाकरात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बिला जवाज हैं। महातीर मोहम्मद ने भारत को आईना दिखा दिया। कोलालमपुर समिट की साइड लाइन पर गुफ्तगू में कहा, सेक्युलर होने के दावेदार भारत ने मुसलमानों की शरीयत खत्म करना शुरू कर दी है। यही अगर मलेशिया भारतीयों के साथ करे तो इंतशार पैदा होगा। मलेशिया समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने की वजह सऊदी अरब का दबाव था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का बड़ा दावा। कहा, सऊदी अरब ने 40 लाख पाकिस्तानियों को निकालने और स्टेट बैंक से रकम निकालने की धमकी दी थी। बरतानवी पार्लियामेंट ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन का ब्रेक्जिट बिल मंजूर कर लिया। बिल की मुखालफत में 234 जबकि हिमायत में 358 वोट पड़े। बिल की मंजूरी के साथ ही बरतानिया का 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन को खैरबाद कहने का रास्ता हमवार हो गया। फलस्तीन में इजरायली फौज के जंगी जराइम। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इसराइल के खिलाफ तहकीकात का फैसला। चीफ प्रोसिक्यूटर कहती है शुमाली यरूशलेम और गजा की पट्टी में जंगी जराइम हुए हैं। गए SSGC के सिस्टम में बेहतरी ना आ सकी। SSGC के दावे के बावजूद सिंध में CNG स्टेशन ना खुल सके। कराची के CNG स्टेशन में गैस प्रेशर नहीं आ रहा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में CNG स्टेशन पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद से। जी शहरियार, अपडेट कीजिए कि 4 दिन बाद भी CNG स्टेशन को गैस की फरहमी के ऐलान के बाद क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, SSG की जानिब से कहा यह गया था कि 11 बजे जो है तमाम CNG स्टेशन जो है वो खुल जाएंगे। गैस प्रेशर में जो है वो कमी वाक़या हुई थी, जिसकी वजह से मंगल को दोपहर 2 बजे से ये CNG स्टेशन बंद थे। लेकिन आज ये कहा गया था कि 11 बजे जो है वो खुल जाएंगे। सिस्टम जो है वो ठीक हो चुका है, लेकिन 12 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक CNG स्टेशन जो है वो नहीं खुले। मैं दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं, लेकिन CNG स्टेशन जो है वो नहीं खोला गया है। मैं यहाँ पे कुछ ड्राइवर हजरात जो खड़े हुए इनसे भी बातचीत करना चाहूँगा और इनसे पूछूंगा कि इनको क्या परेशानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कल से CNG बंद है, अभी भी आप कब से यहाँ पे खड़े हुए हो? 12 से ऊपर हो गए। हम लोग 5 बजे से लाइन में खड़े हैं, सुना है 11 बजे खुलेंगे, लेकिन अभी तक कोई CNG नहीं खुली है और हम लोगों को परेशानी हो रही है। हम 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। 5 बजे से ये खड़े हुए, इनसे पहले काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, वो भी काफ़ी देर से दायरे यहाँ पे खड़े हुए होंगे। सर हम यहाँ पे तकरीबन 3:30 बजे से पौने 4 बजे से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। कुछ ये बोल रहे हैं कि खुलेगी, कुछ बोल रहे हैं नहीं खुलेगी। कहा ये गया था कि सुबह 11 बजे हफ्ते के दिन जो है वो CNG खुलेगी, लेकिन फिर ये कहा गया कि प्रेशर में जो कमी वाक़या थी वो बिल्कुल ठीक हो गया, सिस्टम ठीक हो गया। और उसके बाद ये कहा गया कि अब 11 बजे जो खुलेगी, लेकिन CNG जो है वो नहीं खुली। लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। ड्राइवर हजरात जो हैं यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। और सिर्फ ये CNG का मसला नहीं है, गाड़ियों का मसला नहीं है, जो घरेलू गैस है उसके अंदर भी प्रेशर में कमी है। उसकी वजह से लोग जो घर वाले जो सारिफ हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है, शहरियार साजिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब जिक्र जस्टिस आसिफ सईद खोसा का
फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, जिसमें उनका कहना था कि संगीन गद्दारी केस में मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के बाद उनके और अदलिया के खिलाफ तस्दीक आमेज मुहिम चलाई गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मेरी जानिब से मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक बात की है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, जिसमें उनका कहना था कि संगीन गद्दारी केस में मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के बाद उनके और अदलिया के खिलाफ तस्दीक आमेज मुहिम चलाई गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मेरी जानिब से मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक बात की है, जो बेबुनियाद और तस्दीक आमेज है। ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश है। दिल शेर का आसाब फौलादी, चीफ जस्टिस ने बहादुर जज की खुसूसियात बता दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब सजी। जस्टिस खोसा ने माइक संभाला और दिल खोल कर रख दिया। बोले, संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के फैसले के बाद उनके और अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम चलाई गई। एडिशनल अटॉर्नी का मुशर्रफ केस पर असरअंदाज होने का मुझसे मंसूब बयान बेबुनियाद और तज़हीक आमेज है। ये अदलिया और मुझे बदनाम करने की घिनौनी साजिश की गई है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। सच हमेशा जिंदा रहता है और उसी का बोलबाला होता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जज का दिल शेर जैसा और आसाब फौलादी होने चाहिए। बतौर जज उन्होंने हमेशा अपने हलफ की पासदारी की और तमाम फैसले बेखौफ ख़तर और गैर जानिबदारी से दिए। अगर किसी फैसले में नाइंसाफ़ी हुई है तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जिस पर हाल तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही उन्होंने फहमीदा रियाज के अशार, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे भी, शुराका को सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा है कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की। ऐसे वक्त में फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। खुसूसी अदालत जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। खुसूसी अदालत के जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला तासुब और बदले का इजहार करता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान का फुल कोर्ट रेफरेंस तकरीब से खिताब, कहा, जस्टिस वकार की जानिब से सजा पर अमल दरामद का तरीका गैर कानूनी, गैर इंसानी, वहशियाना और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। फैसला क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रवायात से भी मुतसादिम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बोझल दिल से कहता हूँ कि जस्टिस खोसा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में खुसूसी अदालत के फैसले की हिमायत की। ऐसे वक्त में फैसले की हिमायत की जब तफसीली फैसला आना बाकी था। उन्होंने कहा कि अपनी ऑब्जर्वेशन और फैसलों के हवाले से शायराना जज तसव्वुर होते हैं। बदकिस्मती से खुसूसी अदालत के हालिया फैसले में जस्टिस खोसा के वज़ा करदा कानूनी उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज में नामजद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अलविदाई इशाया दिया। इशाई में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, साबिक इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान, चीफ जस्टिस इस्लाम हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार सेठ और जस्टिस नज़र अकबर भी इशाये में शरीक थे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस से नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि आईन पाकिस्तान एक जिंदा जावेद दस्तावेज है। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ाद अदलिया के चैलेंजेस से नबरत आजमा होती आई है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान से बाबर अवान ने मुलाकात की है, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ केस के फैसले से मुताल्लिक बात हुई। कानूनी इस्लाहात और फौरी कानून साजी पर भी मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े किया, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की पटरी से डिरेल नहीं होने देंगे। हुकूमत का काम रियासती इदारों को मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब के दबाव पर मलेशिया समिट में शिरकत नहीं की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं सऊदी अरब ने 40 लाख पाकिस्तानियों को निकालने और स्टेट बैंक से रकम निकालने की धमकी दी। मलेशिया समिट में पाकिस्तान की शिरकत न करने की वजह सऊदी अरब का दबाव था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया।
तुर्क अखबार डेली सबा के मुताबिक रजब तैयब उर्दवान ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, OIC के अलावा किसी और फोरम पर मुस्लिम ममालिक के साथ आने पर सऊदी अरब और UAE की जानिब से हमेशा रुकावटें डाली जाती हैं। इस बार भी पाकिस्तान पर दबाव डाला गया। पाकिस्तानी स्टेट बैंक में मौजूद सऊदी रकम वापस निकालने की धमकी दी गई। साथ ही साथ सऊदी अरब में काम करने वाले 40 लाख पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकालने की भी धमकी दी गई और उनकी जगह बांग्लादेशी शहरियों को नौकरी देने का कहा गया। रजब तैयब उर्दवान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने समिट में शिरकत न करने का फैसला अपनी कमजोर मईशत के बाइस किया। इस किस्म के दबाव का सामना इंडोनेशिया, इराक, शाम और सोमालिया को भी करना पड़ा। कोलालमपुर समिट में शिरकत न करने पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान आयशा फारूकी का कहना है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की तकसीम की वजह से समिट में शिरकत नहीं की। इस कॉन्फ्रेंस पर कुछ मुस्लिम ममालिक को तशवीश थी।